चाहती हूं। मौजूदा सरकार ने बावजूद इसके कि भारत का ऐतिहासिक स्टैंड रहा है, मतलब जो भारत की पूर्व सरकारों ने रखा है, वो हम फ्री पैलेस्टीन के साथ है। इजराइल और नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो करीबी है वो बहुत ज्यादा है, और यही शायद खटक रही है। वारिस पठान हो, तमाम लोग हो, ऐसे में वो कह रहे हैं कि आप फ्री पैलेस्टाइन के साथ हैं, फिर भी आप नेतन्याहू का, इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन करने वाले लोग जो इस लिस्ट में दिख रहे हैं वो भी उनको खटक रहे हैं। इस पर आपका जवाब? खटक इसलिए रहे हैं कि वो एक तरफा चलते थे और मोदी जी ने सामंजस्य स्थापित किया। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने इजराइल का दौरा किया, और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको पैलेस्टीन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, और पहले प्रधानमंत्री जिनको 5 मुस्लिम देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, इजिप्ट भी है। ये खटक रहा है इनको, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सामंजस्य कैसे हो पा रहा है। और एक बात मैं वारिस पठान जी को याद दिला देना चाहता हूं, अचानक मुझे याद आया, इन्होंने कहा कोई हिंदू मंदिर तोड़ा जाएगा, तो अभी रिसेंट हिस्ट्री में 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा तोप लगा के उड़ा दी थी बामियान में। भाजपा के अलावा एक नेता का बयान दिखाइए उल्टा। ये तो वो हैं शफीकुर रहमान बर्क जैसी पार्टियों के नेता जो कहते तालिबान मेरे दिल में, जिसने भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति तोप, जबकि कोई बौद्धिस्ट अब रहता ही नहीं अफगानिस्तान में। क्या बिगाड़ रही थी आपकी वो मूर्ति? और ये भीम मीम वालों की भी राजनीति करने वालों के लिए आईना है। और एक और मैं बात कह दूं, भारत की राजनीति में विदेश से मुसलमानों की भावनाएं जोड़कर उसका दोहन करने की राजनीति ऐसी है कि चाहे विदेश के मुस्लिम देश उसका समर्थन कर। बताइए 100 साल पहले खलीफत का समर्थन इन्होंने किया और खलीफत को टर्की नहीं नकार दिया। कितने मुस्लिम देश थे बताइए जिन्होंने खलीफा का समर्थन किया हो? मैं पूछना चाहता हूं। आज का यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर किसी ने नहीं किया। अब आप आइए, ओसामा बिन लादेन को के लुक अलाइक को साथ में रख के 2005 में प्रचार किया। बताइए कितने मुस्लिम देशों ने ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया था? बताइए। तालिबान की सरकार को 4 मुस्लिम देश नहीं जो मान्यता देते हो, और यहां पे कहेंगे तालिबान मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता कहने लगेंगे। तो समस्या यह है कि मुसलमानों को किसी भी प्रकार से भड़काकर, जिस पे मुस्लिम वर्ड भी ना सम्मिलित हो, भारत से लेना एक, न देना 2, मगर किसी तरह क्या है वो मैंने कहा ना, कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों की तिजारत के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, यानी कैसे उसके बीच में से हम ज्यादा वोट पा जाएं, ये करके भारत का भी नुकसान किया, और मैं ईमानदारी से कहता हूं मुस्लिम समाज का भी नुकसान किया है। क्योंकि एक ऐसी छवि आप बनाने में सफल होते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दूसरे मुस्लिम देश साथ में हो ना हो, पर भारत का मुसलमान हमेशा किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आतंकवाद से मुलव्विस हो ना हो। ठीक है। अरे कुलकर्णी साहब, ये नंबर 9 पे अगर आप देखें, हमास को समर्थन से मुस्लिम देशों की छवि खराब, ये मानने में जब आप देखें तो 60% एनडीए के समर्थन कहते हैं कि मुस्लिम देशों की छवि खराब हो रही है। लेकिन ईरान, देखिए ईरान वर्सेस अमेरिका में हमास उनके लिए लगभग एक हथियार है हाथ में, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखें? और इस्लामिक ब्रदरहुड की जो बात हो रही है, वो भी तो कहीं पर आपस में ही भिड़े हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरब को न्यूक्लियर प्रोग्राम लेना था, अमेरिका से बहुत करीब वो मामला जा रहा था, इसलिए ईरान ने हमास को हवा दी है, ये थ्योरी भी चल रही है। ऐसे में ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है, उसको कैसे समझाएंगे? ये देखिएगा, हमास जो है हर कोई हिंदुस्तानी जानता है ये आतंकी संगठन है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमास को समर्थन से मुस्लिम देशों की छवि खराब हुई, एनडीए भी कहते हैं 60% लोग मानते हैं कि ये जरूर, इसमें कोई शक ही नहीं है कि, और विपक्ष कहते हैं 38%। अगर आप देखें विपक्ष या एनडीए जो भी है, अगर आप भारतीय देखें, हर कोई मानता है कि हमास एक आतंकी संगठन है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप हमास के साथ खड़े हैं तो आप गलत हैं, अगर आप फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं बिल्कुल ठीक है। हर कोई फिलिस्तीनी के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम तो फिलिस्तीनियों के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे, और आने वाले दिनों में भी खड़े रहेंगे। और इजराइल भी फिलिस्तीनियों को उनकी जो मांग है वो पूरी करने के लिए तैयार है। उनको गाजा पट्टी देने के लिए तैयार है, उनको वेस्ट बैंक देने के लिए तैयार है, उनको ईस्ट जेरूसलम जो उनको कैपिटल चाहिए वो भी देने के लिए तैयार। अगर ये माने तो, अगर हमास ये कहे कि हमें जगह नहीं चाहिए, हमें तो यहूदियों का अस्तित्व खत्म करना है, उन्होंने उधर रहना ही नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कठिन। भारतीयों का जो स्टैंड है, मुझे लगता है इंटरनेशनली भी आप देखें, हमारा स्टैंड इंटरनेशनल ओपिनियन के साथ ही है, हम अलग नहीं है। सज्जनवार साहब, ये देखिए हमेशा हम देख रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन जंग हो, कोई भी यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप एक तरफ, रशिया, चीन एक तरफ, लेकिन यहां पर एक बड़ा प्लेयर है मिडिल ईस्ट पूरा, जिसमें बड़े बड़े देश हैं। पहली बार सऊदी अरब ने खुलकर अब इजराइल के खिलाफ बोला है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये इक्वेशंस कैसे? और येमेन से अटैक होना,
और जो रेगुलर सस्पेक्ट्स हैं, चाहे सीरिया हो, ये सब हो, उनका तो स्टैंड पता है। इजिप्ट वो किस तरफ जाएगा, क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भी बातचीत से विड्रॉ कर लिया। जॉर्डन में बाइडेन की मुलाकात होने वाली थी ना, इजिप्ट के भी राष्ट्रपति वहां पर जाने वाले थे, पैलेस्टीन के भी आने वाले थे, वो भी रुक गया। कैसे देख रहे हैं आप, जैसे जैसे जंग बढ़ रही है, क्या आपको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट फिलिस्तीन की तरफ, और जिसमें हमास एक हिस्सा है गाजा पट्टी में, उसकी तरफ बढ़ रहा है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजना। देखिए इसमें क्या है, जो अभी तक जो हम देख रहे हैं वो ऐसा है जो सभी देश एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, और मैं ये समझता हूं पहले कुछ दिनों में हमास नैरेटिव अपनी तरफ से बनाने में काफी सक्षम रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए शुरुआत में उन्होंने यही कहा और उनका प्रयास यही था, जो इजराइल वहां से आए, लैंड ऑफेंसिव करे, ग्राउंड ऑफेंसिव करे, वहां पर लोग बहुत मारे जाएंगे, वहां पर जो सिविलियंस हैं वो बहुत मारे जाएंगे, और इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, दबाव है इजराइल के ऊपर, वो बहुत बढ़ेगा। और थोड़ा बहुत ऐसा होता भी रहा। फिर उनके हाथ में ये एक मौका आ गया जब उन्होंने कहा जो 500 लोग एक हॉस्पिटल में मारे गए और ये इजराइल ने किया है। देखिए कोई इसके ऊपर तथ्य किसी ने नहीं देखा, और कोई इसके ऊपर एविडेंस फैक्ट्स के ऊपर कोई नहीं गया। कोई किसी ने ये नहीं देखा जो वहां पर 500 लोग थे या केवल 100 लोग थे, मतलब एक कभी मारा जाना बहुत बुरा है। उनका वर्जन है। कई लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल के पार्किंग में हुआ है, पूरा हॉस्पिटल गिरा ही नहीं है। उनका वर्जन है, जर्नलिस्ट पहुंच ही नहीं पा रहे। हमास का वर्जन है, परंतु पूरी दुनिया ने, जैसे इसे आपने कहा जो जॉर्डन के किंग ने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी, इजिप्ट के राष्ट्रपति वहां पर नहीं गए, महमूद अब्बास वहां पर नहीं गए, क्योंकि ये नैरेटिव वो बन रहा है। और उसके बाद जो आया, जो एविडेंस पेश किया है इजराइल ने, जो यहां से तो कोई मिसाइल वहां से गया ही नहीं इजराइल से, ये वाला तो जो कुछ हुआ है एक मिसफायर हुआ है इस्लामिक जिहाद का। बट नाउ अब ये काफी देर हो चुकी है उसमें। तो इसीलिए पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, जो हमास नैरेटिव बनाने में थोड़ा तेज रहा है, थोड़ा आगे रहा है, और जैसे अभी आपके प्रवक्ता ये बता रहे थे, सभी लोग धर्म के उस पर बातचीत कर रहे हैं, और धर्म से वो कहते हैं जो हमास, उनके नजर में हमास रिप्रेजेंट पैलेस्टाइन ऑल्सो, जो हमास कह रहा है हमें उसके साथ खड़े होना था। पर आगे चलते हुए मैं समझता हूं जो ये जरूर इसमें बदलाव आने वाला है। वारिस साहब आप जवाब दीजिए। देखिए अशोक जी ने कहा कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, भारतीय कुछ भी हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, भारतीय हो, तो भारतीय के तौर पर हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप जब बात फिलिस्तीन की आती है तो आप कहते हैं धार्मिक आधार पर आप समर्थन करना चाहते हैं। क्या ये गलत नहीं है? गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। मैंने हमेशा से कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। आप स्टैंड लेना है सुधांशु त्रिवेदी को और ये प्रवक्ता को कि क्या ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं, भारत देश के साथ खड़े हैं, जो फिलिस्तीन की आजादी के साथ खड़ा हुआ है, या ये लोग सब इसराइल के साथ खड़े हुए। स्टैंड लेना है इनको। हमारा तो स्टैंड क्लियर है, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी स्टैंड विद द इंडियन पॉलिसीज। हम खड़े हुए। बात नंबर 2 सुधांशु जी ने बताया तालिबान के बारे में कि तालिबान ने वहां पर एक जो ये था मॉन्यूमेंट उसको तोड़ दिया, इंडिया ने उसको आतंकवादी कहा सबका। तालिबान को तो आतंकवादी कहा, उसके बाद में अभी तालिबान के साथ क्यों ट्रेड के तुमने काम चालू कर दिए? उस वक्त तो तालिबान आतंकवादी हो गया, तो क्या आतंकवादी के साथ हिंदुस्तान को ट्रेड करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो यही तो आप लोग की हिपोक्रेसी दिखाती है ना सुधांशु जी, कि आप लोग बोलते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ और ये अशोक जी से 2 लाइन का जवाब। 2 लाइन का जवाब देखिए, ये कह रहे हैं जो हम तिजारत करते हैं तालिबान से, हम जो यहाँ से भेजते हैं 70,000 टन गेहूं, हमने भेजे कोविड वैक्सीन, हमने भेजे मेडिसिन, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए है, ये तालिबान के लिए नहीं है। और ये बिल्कुल हमने बताया है जो ये वहां के लोग हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे बहुत पुराने संबंध है अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। सुधांशु जी वही तो मैं साफ कहना चाहता हूं, हम तो बिल्कुल स्पष्ट है, मगर ये इजराइल के विरुद्ध फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत की यह नीति नहीं है, हम दोनों के साथ हैं। और जवाब नहीं दिया जनाब। तालिबान ने जब भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी, एक बयान याद दिला दीजिए ना सेकुलर लोगों का। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और सज्जनार साहब ने बहुत स्पष्ट किया कि वो तो ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है। और एक और बात कह दूं, देखिए एक फैक्ट आपको, अभी कुलकर्णी जी ने बताया कि कितनी एड आती है गाजा के पास। इजराइल तो 75 साल में डेवलप कंट्री हो गया, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड पाने के बाद आज यही वारिस पठान साहब कहते हैं कि बिजली क्यों रोक दी, मतलब पावर प्लांट नहीं, पानी क्यों रोक दिया, वाटर प्लांट नहीं,
लहजे के क्या है जी, मिसाइल बना लेंगे, न्यूक्लियर बम पाने के लिए भागेंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन पे नहीं जाएंगे। तो ये भी समझ लीजिए, डेवलपमेंट से हटकर अगर केवल विदेशी मदद का यूज आप आतंकवाद के लिए करेंगे तो बगल में देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ चले थे 75 साल में, कहां हम है कहां वो है, बर्बादी की राह पे। इसलिए मजहबी चश्मा उतारिए, डेवलपमेंट का चश्मा देखिए। ऑन द लाइटर नोट एक बात कह दूं, अंजना जी, एक कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो ये हो गया जो गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है। आप हिस्ट्री नहीं